अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अजीब-सा मसला आया है हमारे माइक्रोवेव ओवन के अंदर कि ये चलता तो है लेकिन हीटिंग नहीं करता। साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं इसके अंदर कि जब भी मैं इसको ऑन करता हूँ टाइमर चलता है, ना तो इसकी प्लेट घूमती है, ना इसके फैन की कोई आवाज़ आ रही है, ना ही कोई और कंपोनेंट इसका ऑन हो रहा है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी कि शायद ये मसला पहले से डिस्कस हुआ हो। नॉर्मली जो हीटिंग ना करने वाले मसाइल के अंदर आता है, उसके अंदर ये होता है कि आपकी प्लेट भी घूम रही होती है अंदर वाली, ये जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर वाली प्लेट है ये भी घूम रही होती है और फैन वगैरह भी चल रहा होता है, लेकिन जस्ट हीटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ये वाला मसला मैंने चेक किया था, ये डिस्कस नहीं हुआ था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि जिससे हमारे हीटिंग का जो मसला है माइक्रोवेव ओवन का वो रिजॉल्व हो सके। कि यानी अगर आपका ओवन हीटिंग नहीं करता तो कौन कौन से मुमकिन फॉल्ट हो सकते हैं इस एक ओवन के अंदर। यानी तीन तीन फॉल्ट एक ही ओवन के अंदर है और एक ही इसका मुश्तरका हल है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी जो पीछे से पावर है वो इसकी ऑफ कर लेनी है। ओवन को थोड़ा सा घुमाएंगे और इसकी बैक साइड पे कुछ पेच वगैरह लगे होते हैं। एक यहाँ पे पेच है, यहाँ वगैरह पे मुख्तलिफ जगह पे ना बैक साइड पे पेच लगे होते हैं, और हो सकता है कि कुछ माइक्रोवेव ओवन के साइड पर भी पेच लगे होते हैं। ये खोल लेने जल्दी से। जो कवर है इसको यहाँ से पकड़ के या यहाँ से पकड़ के आपने पीछे वाली साइड पे खींचना है तो इसका कवर जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, ये इसका टोटल इंटरनल मैकेनिज्म है कि जिसके ज़रिए माइक्रोवेव ओवन चलता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मुमकिन वजूहात कौन-सी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपकी हीटिंग जो है इंटरनल वो कंट्रोल हो रही होती है। जो चीज़ें आपने सबसे पहले चेक करनी होती हैं। जो यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ देखी थी वो यहाँ पर एक उन्होंने फ्यूज़ बताया हुआ था सफ़ेद डिब्बी के अंदर कि सबसे पहले आपने वो वाला फ्यूज़ जो है वो चेक करना था। मेरे वाले ओवन में नहीं लगा हुआ तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हीटिंग के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो हीटिंग को कंट्रोल कर रही होती हैं। ये वाला वो कंपोनेंट है जो हीटिंग को पैदा कर रहा होता है। ये हाई वोल्टेज की एक गन होती है, मैग्नेट्रॉन इसको कहते हैं। ये आपकी हीटिंग को जनरेट करवाती है। 70% तक आपके फॉल्ट्स जो हैं वो फ्यूज़ के ज़रिए कंट्रोल हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी ये वाली जो मैग्नेट्रॉन गन है ये खराब होगी। 25% चांसेस ये होते हैं और बाकी के जो 5% चांसेस हैं उसके अंदर हो सकता है कि आपके कोई और फ्यूज़ लगा हो। मैं थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये थर्मल फ्यूज़ है। ये भी हो सकता है आपका खराब हो। एक फ्यूज़ यहाँ पर लगा हुआ है, ये पावर का फ्यूज़ है कि अगर आपकी फ्रंट वाली लाइट भी नहीं चल रही तो मुमकिन चांस है कि आपका ये वाला फ्यूज़ लगा हुआ हो। बहुत कम रेयर चांसेस में होता है कि आपका ये डायोड और ये जो साथ में कैपेसिटर लगा हुआ है, एसी कैपेसिटर, ये भी हो सकता है कि आपका फॉल्टी हो, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अभी हम अपने मीटर के साथ ये जो फ्यूज वगैरह लगे हुए हैं इनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको कंटिन्यूटी पे कर लेना है। तो जो ही मैं प्रोड्स को साथ में मिलाता हूँ तो मीटर के अंदर एक बीप की आवाज आएगी। ये देखें, तो इसका मतलब है कि जब भी में हमारा जो कंटिन्यूटी ओके होगी तो बीप हमारी चल जाएगी। तो अभी इसके फ्यूज वगैरह जो मुख्तलिफ हो वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये इसको टॉप वाला फ्यूज है वो चेक करते हैं। ये देखें, इसकी बीप ओके। फिर ये वाला थर्मल फ्यूज है, ये चेक कर लेते हैं इसका। ये भी ओके हमारा। तो अभी इसके अंदर एक थोड़ा सा साइड पे करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ लिमिट स्विचेस लगे हुए हैं, 1 2 और 3 लिमिट स्विचेस हैं इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन थ्रू मैकेनिकल मीन के जब आपका ये दरवाजा खुलता है आगे वाला तो ये कुछ मैकेनिकल हरकत यहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से ये स्विचेस जो हैं वो ऑन या ऑफ होते हैं। मतलब कि आपका पंखा कब चलना चाहिए, आपकी लाइट कब चलनी चाहिए, और हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए ये वाले स्विचेस लगे होते हैं। जब आप दरवाजा खोलें तो आपकी लाइट चलनी चाहिए, पीछे वाला पंखा और जो हीटिंग है वो बंद हो जाए। जो ही आप दरवाजा बंद करते हैं तो अंदर वाली लाइट को भी ये कंट्रोल करता है और साथ में इसके फैन और ये जो हीटिंग वाला है इसको भी ये चला देता है टाइमर के जरिए। तो इसका ये वाला जो फ्यूज है ये खराब है। इसके ऊपर जो रेड कलर का आपको बटन नजर आ रहा होगा ये मसलसल दबा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इसको खोलता हूँ तभी ये ऊपर नहीं आ रहा, और ये देखें दबा रहा हूँ तो ये इसकी मूवमेंट है वो ना होने के बराबर है। बाहर निकालने के लिए आपने देखना है कि इसके साइडों पे लॉक्स होते हैं। इसको हल्का सा जो ही आपने ऊपर वाली साइड पे करेंगे ये लॉक इसका खुल जाएगा और आप स्विच को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। ये देखें, ये इसका ऊपर वाला जो है बटन, ये इसका ना दब रहा है ना बाहर निकल रहा है। मतलब कि हमारा ये वाला जो स्विच है ये खराब हो गया है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं किसी नए वाले स्विच के साथ। आपने इसको चेंज करते वक्त इसकी कोई तस्वीर वगैरह ले लेनी है ताकि इसका जो सिस्टम है वो खराब ना हो। ये मार्केट से मैं नए वाला स्विच लेके आया था। ये देखें, इसकी जब मैं करता हूँ इसके बटन को दबाता हूँ तो ये टिक टिक की आवाज आती है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई टिक टिक की आवाज नहीं आ रही। पैरेलल में आप रख के देखें तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, इसके 3 पॉइंट्स हैं। तो ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनके जो क्रॉस में आते हैं पॉइंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, ये यहाँ पर मैं 2 तारे लगा दूंगा। तीसरे वाला फ्री है, उसकी खैर है, उसका कोई इशू नहीं है अगर आपको 3 पॉइंट वाला मिल रहा है तो। ये ना,
हमारा स्विच है वो लग गया। अभी आपको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। तो जो ही इसके ऊपर नॉब आएगी, ये देखें, ये देखें, जो ही इसके ऊपर नॉब आएगी तो हमारा जो स्विच है वो ऑन या ऑफ होगा। तो अभी हम अपने जो ओवन है उसको थोड़ा सा करते हैं टर्न। ये देखिए हमारा जो ओवन है ये पावर ऑन हो गया। इसकी हीटिंग को चेक करने के लिए मैं इसके अंदर पानी रख देता हूँ, ग्लास के अंदर, कप के अंदर रख के, पोर्सलिन के कप में। तो इसको चलाते हैं तो फिर इसकी हीटिंग वगैरह जो है वो भी चेक कर लेते हैं। चलेंगे अभी इसको खोल के चेक करते हैं। इसका पानी मैं निकाल लेता हूँ। काफी गर्म मुझे महसूस हो रहा है पानी इसका। तो पानी इसका गर्म हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ओवन है वो मुकम्मल तौर से ठीक हो चुका हुआ है। अभी ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को आप सीरीज लैंप के साथ भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास डिजिटल मीटर नहीं है। तो मेरे पास ये एक सीरीज लैंप है, ये देखें, ये लाइट आपको ऑन होती हुई नजर आ रही होगी। मैं दूसरी साइड पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, इस साइड पे मैंने अपना बोर्ड बनाया हुआ है। आप मैग्नेट्रॉन को भी सीरीज लैंप से चेक कर सकते हैं, इन फ्यूज को, कैपेसिटर को, डायोड्स को, और इवन के आप ये जो लिमिट स्विचेस हैं इनको भी आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले फ्यूज को चेक कर लेते हैं। एक साइड पे एक लगा लें, फिर दूसरी साइड पे दूसरा। ये देखें हमारा जो सीरीज लैंप है ये आपको महसूस हो रहा है। तो अभी चेक करते हैं इसका ये थर्मल फ्यूज, ये साइड पे लगा हुआ है। सीरीज लैंप के साथ ही इसको चेक करते हैं। दोनों टर्मिनल्स आप इसके उतार लें। तो ये देखें, ये भी हमारा ओके है। ये हमारी मैग्नेट्रॉन लगी हुई है, यहाँ पर थोड़ी सी फ्लैशिंग वगैरह के आपको आसार नजर आते होंगे। तो सीरीज लैंप के साथ ही आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये देखें हमारे यहाँ पीछे से सीरीज लैंप ऑन हो रहा है। इसको बैटरी के साथ चेक करेंगे। ये देखें बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। अभी इसका एक सीन और होता है मैग्नेट्रॉन को चेक करने का, कि आपने इसको डिसमेंटल कर लेना है। डिसमेंटल करने के लिए आपने इधर से पेचकस से आपने इसको खोल लेना है। इसके ऊपर जितने भी पेच वगैरह लगे हुए हैं, बाकी इसके दो पेजेस आप देखेंगे, एक इस साइड पे पेज इसका लगा होगा और एक या दो पेज इसके आपके इस साइड पे लगे होंगे। तो दोनों को, सभी पेजेस को आप आराम से खोल लें। मैं आपको मैग्नेट्रॉन का वो भी दिखा देता हूं। मैग्नेट्रॉन को चेक करने का मैं तरीका आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं जो ही सीरीज के साथ लगाता हूँ तो आपको एक साइड पे, इस साइड पे आपको फ्लैशिंग होती हुई थोड़ी सी बल्ब की नजर आ रही होगी। ये देखें, तो अभी आपने ये करना है कि टर्मिनल्स को आपने अपनी एक्सेस में ले आना है, यानी ऊपर वाली साइड पे कर लेना है। तो इसके एक टर्मिनल पे हम एक लगाएंगे अपना तार और बॉडी के साथ इसको चेक करेंगे। ये देखें बॉडी के साथ इसका कांटेक्ट नहीं है, मतलब कि ये शॉर्ट नहीं है। इसी तरह दूसरी के चेक करेंगे। ये देखें दूसरी के साथ भी शॉर्ट नहीं है। वैसे ये देखें बॉडी ठीक है इसमें ना। तो अभी इन दोनों को आपस में शॉर्ट करके देख लेते हैं। ये देखें ये शॉर्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसके इंटरनल जो कॉइल है वो बिल्कुल ओके है, ठीक तरीके से काम कर रही है। ये आपकी गन होती है मैग्नेट्रॉन। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इस डिब्बी के अंदर आते हैं। डिब्बी के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म होता है, फिर इसके अंदर एक कॉइल बड़ी जबरदस्त सी लगी होती है। फिर आगे ये यहाँ से आपकी जो रेज हैं, माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव रेज जो होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं, वो आगे चैम्बर में जाके अपने खाने वगैरह को गर्म करती हैं। इसके अंदर एक पूरी की पूरी गन असेंबली होती है ना। यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे कि दो मैग्नेट्स हैं काले काले कलर के। आपने इनको भी फिजिकली यानी अपनी आंखों से देख लेना है कि ये जो मैग्नेट हैं गोल गोल, तो ये इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं। इस तरह के गोल गोल से मैग्नेट्रॉन के अंदर नजर आएंगे। ये मैं अपनी लैब के अंदर रखता हूँ मुख्तलिफ चीजें वगैरह अपनी जो है वो लटकाने वगैरह के लिए, जैसे कि कुछ सुई वगैरह है या कुछ इस तरह की चीजें। इनको आपने फिजिकली देख लेना है कि इनके अंदर किसी किस्म का कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आया इस वाले मैग्नेट के अंदर या इस वाले मैग्नेट के अंदर। दोनों साइडों से आपने घुमा के अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। इसका अगर इनके अंदर क्रैक नहीं है, इनकी कंटिन्यूटी ओके है, बॉडी के साथ किसी किस्म की कोई शार्प नहीं है, तो आपके 99.99% चांसेस हैं कि जो मैग्नेट्रॉन है ये बिल्कुल ओके है। हाँ, वीक होने के लिए अगर आपकी हीटिंग थोड़ी सी कम है तो फिर सस्पेक्टेड है कि चांस इसी के अंदर है कि अगर आप 2-3 मिनट लगा के भी आपका खाना गर्म नहीं होता, थोड़ा होता है, हल्की है, तो इसका मतलब है कि ये वीक हो चुकी है। वीक होने के लिए कोई इसका नहीं है इस तरह का कोई मेथड कि इसको चेक किया जा सके, ये लगा के ही चेक होती है। अभी चेक करने की बारी आती है इसके कैपेसिटर्स को, कि आपने इसके कैपेसिटर को किस तरह चेक करना है। इसका ये जो डायोड है इसका आपने एक पॉइंट जो है वो बाहर निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो कैपेसिटर और डायोड जो है ये आपका पैरेलल में आ जाएगा। मैं इसका जस्ट एक पॉइंट बाहर निकाल लूंगा। अब मैंने एक तार जो है वो एक साइड पे लगा दिया, तो दूसरी तार दूसरी साइड पे जो ही मैं लगाऊंगा तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्पार्किंग होती हुई महसूस होगी। जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे। ये देखें, मैं दिखाता हूँ, ये देखें, आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्पार्किंग होती हुई महसूस होगी, लेकिन आपका जो सीरीज लैंप है वो ऑन नहीं होगा। ये देखें, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है इसके अंदर। और इसी तरीके से हम डायोड को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें,
हमारा डायोड जो है ये हाफ ब्लिंक होना चाहिए। हमारा जो बल्ब है इसको ना मुकम्मल बंद होना चाहिए और ना ही मुकम्मल ऑन होना चाहिए, ये दरमियान में होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा डायोड है ये भी ओके है, हमारा कैपेसिटर है ये स्पार्किंग हल्की हल्की कर रहा है, इसका मतलब ये भी ओके है। क्योंकि इस स्विच को किस तरह से चेक किया जा सकता है, ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है, ये नीचे वाला। इसके ऊपर हम एक प्रोड लगाएंगे, जो दूसरा पॉइंट है ये दूसरे के साथ लगा देंगे। ये देखें, तो जो ही हम स्विच को दबाएंगे तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, स्विच को छोड़ेंगे तो हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है ये है इसका नॉर्मली क्लोज, जब इसके साथ हम लगाते हैं तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। इसका ऑफ इसको दबाने के साथ होगा, यानी हम इसको दबाएंगे तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा, जो ही इसको छोड़ेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखें, तो मैंने आपको तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को सीरीज के साथ चेक करने का तरीका बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये इसके अंदर एक कंपोनेंट निकला था जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। 2 पॉइंट का आपको मिल जाए वेल एंड गुड, 3 पॉइंट का मिल जाए तो भी वेल एंड गुड, कोई ऐसा मसला नहीं है। 50 रुपए का मुझे ये मार्केट से मिला था। अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रिकल की शॉप पे लेके जाते हैं तो मैं आपका 2500 से 3000 रुपये उसने आराम से निकाल लेना था। कहीं जी इसकी मैग्नेट्रॉन भी खराब है, इसका जो अंदरूनी सिस्टम है वो भी खराब है। सारी दुनिया जहान के जो फॉल्ट्स थे उसने वो इस ओवन के अंदर आपको निकाल देने थे। अगर आपको आज की वीडियो, आज की कोशिश पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।